नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये हमारे लाइव क्लासेस का सेशन चल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। ये ग्रेड 2 का ओल्ड जो पेपर हुआ था उसका वीडियो है, तो मस्ट है कि देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस आपको ग्रेड 3 में जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करके बताएं कैसा लगा। साथ में लाइव सेशन में कमेंट करना कंपलसरी है। तो ये लाइव चल रहा है, तो क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तो तुरंत ही आप उस पर कमेंट करिएगा और टेस्ट दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मित्रों हमारा, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी खालिस्तान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की खालिस्तान आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। कुल मिलाकर आईक्यू का फार्मूला पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है वास्तविक इरादे, स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन भी है कालानुक्रमिक या स्नानिविक, ऑप्शन सी है कालानुक्रमिक या मानसिक, और ऑप्शन डी है मानसिक या फिर कालानुक्रमिक। तो इसमें से साफ साफ आंसर दिख रहा है, क्योंकि आईक्यू का फार्मूला ही होते हैं मानसिक आयु बटे, इसी को तैथिक आयु बोलते हैं, इसी को वास्तविक आयु बोलते हैं, इसी को कालानुक्रमिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय विकार के साथ कौन सी अनुवांशिक समस्या है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या फिर एडीएचडी? क्या होगा हमारा राइट आंसर? हृदय विकार पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट में करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, आप सभी को पता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो हृदय विकार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 7 से 11, ऑप्शन बी है जन्म से 2, ऑप्शन सी है 3 से 12, ऑप्शन डी है 2 से 6। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में करिएगा। सभी को टेस्ट देना कंपलसरी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है 2 से 6 वर्ष। कितने से कितने मित्रों? 2 से जो 6 वर्ष है उसको ही प्रारंभिक बचपन का माना जाता है, 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। आपने सुना होगा, जब अपन बचपन में थे ना, तो आपके पैर को जूता काट देता था, मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे या पीछे कुछ पेन होता था, वही। तो ये है दीर्घकाल स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्काल स्मृति या फिर संवेदना स्मृति? क्या होता है इसको राइट आंसर, यदि आप पेपर में दे रहे होते आंसर तो इसका राइट आंसर मित्रों ये होती तत्काल स्मृति, मतलब इमीडिएट मेमोरी कहलाती है। ये जूता होता है ना ऐसा, यहाँ पीछे साइड या फिर आगे साइड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है या थोड़ा सा छिल जाती है स्किन, उसको ही जूता काटना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रभावशील अवधारणा, ऑप्शन बी है मानसिक विकास, ऑप्शन सी है मानव परिस्थिति, और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानव परिस्थिति। क्या होगा? मानव परिस्थिति, ह्यूमन इकोलॉजी हमारा बेटा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक और सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, कहलाते हैं उदात्तीकरण, प्रतिकरण, संबंधन या फिर युक्तिकरण? तो इसका राइट आंसर होगा उदात्तीकरण। क्या होगा? उदात्तीकरण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, उदात्तीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में
स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करती है? एनसीईआरटी, एनईयूपीए, एनसीटी या फिर आरसीआई? कुल मिला के पाठ्यक्रम कौन सी एजेंसी बनाती है भारत में? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनसीईआरटी। आपने सुना ही होगा, एनसीईआरटी ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है कि वो क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तत्परता का नियम अनुभव, पुनर्बलन, अभ्यास या परिपक्वता? तो इसका जो राइट आंसर होगा परिपक्वता। तो तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व, याद रखना, परिपक्वता पर प्रभाव या प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ब्रैकेट में ये देख लीजिए, संख्या मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप खुद देखिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 7 + (-2). ये क्या है? कुल मिलाकर चेंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर है। ये आप याद कर लो मेरे भाई, एक बार देखो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कि नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता उपयोग किया जाता है? याद रखना, ये पूछ रहा नृत्य प्रदर्शन के दौरान। ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी है भाषागत बुद्धि और ऑप्शन डी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। सीधी सी बात है, जब तुम नृत्य करते हो तो तुम्हारे अंदर जो नृत्य करते हो तो वो शारीरिक रूप से करते हो, तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि इस राइट आंसर है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लगाते हैं जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु ये जिसको न्यूरोटिज्म बोलते हैं, अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है? ऑप्शन ए अनियंत्रित प्रसन्नता, ऑप्शन बी मिश्रित भाव, ऑप्शन सी है उच्च तनाव और घबराहट और ऑप्शन डी है सकारात्मकता। इसका राइट आंसर है उच्च तनाव और घबराहट होती है। याद रखना, उच्च तनाव घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि स्नायु ये या न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है? याद रखना, बहुत ही उच्च तनाव घबराहट। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी जो कोविड है ना, कोविड से तो ठीक है लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि ऐसा नहीं कि बीमार आप पहले नहीं हुआ करते थे, बीमार तो आप पहले भी हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब तुम बीमारी को डायरेक्टली कोविड से कनेक्टेड कर लेते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि हर जो हमारा सिकनेस है या फीवर है उसको लगता है कि आप कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए, तो उस टेंशन में आप क्या करते हो, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। इसलिए मैंने देखा है कई लोग ज़्यादातर हार्ट अटैक से इस टाइम पे मर रहे हैं, क्योंकि वो उच्च तनाव घबराहट होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनाम देकर, दंड देकर, समाधान प्रदान करके या फिर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देके? क्या तुम्हारे लिए सबसे बेटर तरीका होगा एज अ टीचर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हल करने के लिए इसकी समस्या देकर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो भैया आप इनाम ना दो ना दंड दो, उसको क्या करो, उस समस्या को हल करके उनको बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, बच्चे को तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते। कुल मिलाकर वो अपनी एक टीम का अनुभव चालू कर देते हैं, शुरू करना। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 वर्ष में वो समूह बना लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। वर्किंग मेमोरी पूछा है, ठीक है। इसमें रिहर्सल शामिल है, ऑप्शन बी यह स्थायी है, ऑप्शन सी यह सक्रिय है, और ऑप्शन डी इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है ये क्या है, स्थायी है। तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता ये क्या है, स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बड़े प्यारे हैं। शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठी करने की प्रक्रिया, या फिर अपने विचार अनुभव अध्ययन इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या होगा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन? जल्दी से आंसर करो कमेंट में। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपने विचारों अनुभव और अध्ययन इंद्रियों के माध्यम और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान कौशल निपटान करने की प्रक्रिया होती है सीखना। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि मनोवैज्ञानिक विकास में निम्नलिखित चरणों में कौन सा चरण बचपन में नहीं होता? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, और पहल बनाम अपराध बोध। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतरंगता बनाम अलगाव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? सर्वव्यापकता, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है नियतिवाद। इसका राइट आंसर है पोषण। क्या होगा मित्रों? पोषण हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 से 6 वर्ष, और ऑप्शन डी है 4 से 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 से 6 वर्ष में क्या हो जाता है, बच्चे का विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड सो डाउन बाय द एज रेंज ऑफ, याद रखना कितने से कितने वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में। देखिए कितना ग्रेड 2 का पेपर कितना टिपिकल आया था, मतलब यदि अच्छे से पढ़ के गए होंगे लोग तभी गुड मार्क्स लेके आ पाए होंगे। तो मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप पूरा मतलब वीडियो को अटेंड करें। हमारा जो पेड कोर्स भी चलता है दोस्तों, पेड कोर्स FB पे चलता है, साथ में 200 रुपये पर मंथ में हम क्या करते हैं आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हर दिन आपको एक सेट पेपर मिलता है, याद रखिएगा एक सेट पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और मटेरियल्स स्टडी के लिए मिलता है, खासतौर से पेडागोगी के लिए। यदि आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो इसमें 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है, जिसमें आपको ना वीडियोज़ मिलेंगे, फिर FB पर हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है वो मिलेंगे, साथ में पेडागोगी के नोट्स मिलेंगे, ओवरऑल आपको सभी नोट्स मिलेंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8871772407 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8871772407। इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो 200 रुपीज़ पर मंथ है। और आपको पता है 2 जनवरी से पेपर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे। नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ ओनली 200 रुपीज़ पर मंथ में 3 महीने की तो बात है, फिर तो एग्ज़ाम ही आ जाएगा। तो 8871772407 पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन,
कल्पनाशील चिंतन और साहचर्य चिंतन। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्पनाशील चिंतन। कल्पनाशील चिंतन के लिए शब्दों की भाषा आवश्यक नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोट्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक और पर्यावरणीय। तो वाइगोट्स्की का सिद्धांत जिसको पता होगा वो लगा लेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक संपर्क। क्योंकि आपको पता है वाइगोट्स्की रूस के थे और उन्होंने ZPD सिद्धांत दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। जैसे फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं ZPD सिद्धांत, समव्यवस्थ विकास का सिद्धांत, जो सामाजिक संपर्क से आता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? हालांकि 10 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस क्या है जो हमारा पेड ग्रुप है उनके लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके आप एनी क्यूरी हो पूछ सकते हैं कैसे ज्वाइन करें। आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे जो आपको पेपर में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं भी ग्रेड 1 2 CTT के दोनों पेपर ठीक है क्वालिफाइड हूँ। मेरे को पता है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आता है। तो ज़रूर ज्वाइन करें, मैसेज ज़रूर करें, कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि रोज़ाना आपको 11 बजे इस पर लाइव क्लासेस मिलती है। और साथ में यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। मिलते हैं हम कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।